समर्थ मिशन के बारे में यहाँ से आई थिंक पहले से कौन कौन जानता है? समर्थ मिशन के बारे में जानता है कोई पहले से? आप जानते हैं? ठीक ठीक, गुड गुड। तो समर्थ मिशन ये सारी चीज़ों को टेक केयर कर रहा है। फिर है कि पावर प्लांट में किस तरीके का प्रोसेस होता है, यह भी ओपनली होता है, कोई बैगेज सिस्टम से नहीं जाता है मटेरियल, सीधे ट्रक जाता है, हाइड्रोलिक जैक से वहाँ पे अनलोड करता है उसके एरिया में जाके, फिर जाके वहाँ पे इमरजेंसी हॉपर होता है पावर प्लांट में, क्योंकि अभी इसका भी पावर प्लांट तरफ में भी लर्निंग चल रहा है। पावर प्लांट डोंट हैव एनी सच प्रैक्टिस। आप उससे सोच सकते हैं कि एनटीपीसी इसमें काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे इसने अभी कम से कम एनटीपीसी के 26-27 प्लांट में से 15 प्लांट में ऑलरेडी को फायरिंग इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। इंडिया में करीब 190-195 प्लांट है। 195 प्लांट में करीब आपके 66 नंबर प्लांट ऑलरेडी को फायरिंग कर चुके हैं आज की तारीख में। तो वो भी है। अब आपको डेफिनेटली कोई गुजरात से होगा, कोई छत्तीसगढ़ से होगा, कोई मध्य प्रदेश से, राजस्थान में, तो ये अलग अलग स्टेट्स में कुछ कुछ प्लांट्स ने ऑलरेडी को फायरिंग का एक्सपीरियंस ले लिया है। तो अभी कोई न्यू टर्मिनोलॉजी नहीं रहेगी कि अभी नहीं है। तो नीचे जस्ट हमने एक पोटेंशियल शोकेस कर रखा है कि अगर आप इसका 5% मैंडेट को मीट कर लेते हैं, 1 लाख टन पर डे आप डेली कंज्यूम करने लगते हैं, तो कम से कम 38 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम आप CO2 सेविंग करते हो उससे। प्लीज नेक्स्ट। सर ये जो मिलिंग होती है वो जेट मिलिंग होती है? पढ़ें। जो मिलिंग होती है वो जेट मिलिंग होती है या कैसे होती है? मिलिंग में देखिए, जैसे यहाँ पे आप थोड़ा प्रेस करके इससे आप पैलेट्स निकालते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पे वहाँ पे कोई पैलेट नहीं निकलता है, वहाँ पे पूरी फ्लैट होती है, उसके ऊपर रोलर्स होते हैं, रोल करते हैं पूरा और उसको पाउडर कर देते हैं। और नो डाउट है इसमें साथ एक बड़ा चैलेंज ये है कि एग्रीकल्चर कि ये फाइब्रस नेचर होता है। अगर आपका ज़्यादा इसमें लिग्नाइट ज़्यादा हो गया तो वो फिर सरफेस पे स्टिक हो जाता है। और नो डाउट इसमें VM भी होता है। अगर आप नॉर्मल फीड स्टॉक की बात करें तो इसमें कम से 60-70% का भी VM आपको देखने को मिलेगा। टॉरिफाइड में इसलिए 22% VM का। वॉलेटाइल मैटर आई थिंक नहीं समझते हैं, और जो समझते हैं तो इसको बहुत बारीकी से समझिए। जो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं उसको थोड़ा एक बार पढ़िए वॉलेटाइल मैटर होता क्या है। वॉलेटाइल मैटर ही सबसे पहले कंबशन के लिए मतलब मुख्य एजेंट होता है या मुख्य कारक होता है। तो उसका फ्लैश पॉइंट लो। हाँ, तो वो चीज़ को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत फ्रिक्शन वाला काम करते हैं, तो डेफिनेटली स्पार्क होने का जल्दी चांसेस होता है। तो इसलिए मिल फायरिंग होने का रिस्क होता है, और मिल फायरिंग होना मतलब आपके पूरे बंकर से लेके आपका बॉयलर तक ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इनिशियली इतना ऐसा कुछ कंडीशन आया नहीं। वो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं पैलेट की बात कर रहा था, 2 तरीके के पैलेट होते हैं, नॉन टॉरिफाइड, एक टॉरिफाइड। तो नॉन टॉरिफाइड क्या होता है कि अगर आप इसको ओपन में छोड़ दोगे ना तो तुरंत मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलर केस अगर टॉरिफाइड को रखेंगे तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब हाईली मॉइस्चर जल्दी कंटेन कर लेगा। और वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, उसको अगर आप मैंने भी एक फिजिकल जस्ट कभी चेक करना चाहा कि भाई टॉरिफाइड क्या है, नॉन टॉरिफाइड क्या है। काला होने से टॉरिफाइड नहीं कहला जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने जस्ट एक ग्लास में पानी लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, हमने उसमें डाल दिया नॉन टॉरिफाइड। 10 मिनट नहीं लगे, पूरा फुल कैसा हो गया। हमने वही सेम उसको डाला टॉरिफाइड पैलेट, तो टॉरिफाइड पैलेट को हमने 10 घंटे तक रखा, वेजिटेज अपनी शेप नहीं छोड़ा। तो ये डिफरेंस आपको तुरंत मतलब जस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन है कि टॉरिफाइड नॉन टॉरिफाइड को। तो ये क्यों बार बार पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्री में, क्योंकि आप कहीं भी जैसे कि देखिए अगर जिसने अभी तो आई थिंक किसी ने पावर प्लांट में सप्लाई करी नहीं होगी, तो अगर करेंगे तो कम से कम जो वहाँ पे आपका रिजेक्शन क्राइटेरिया और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आप देखेंगे ना, तो कम से कम 14% से भी थोड़ा मॉइस्चर आपका हो गया, आपकी गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी। पावर प्लांट विल नॉट एक्सेप्ट योर पैलेट्स टू बाय। तो आपको समझ लीजिए जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन दिया, जो भी मेहनत की ले गए, वो आपका फिर मटेरियल आपके लिए फिर कहीं ना कहीं दूसरे को सेल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का तो मॉइस्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस को लेकर। फिर है कि जैसे इसकी बात करें, आप नॉन टॉरिफाइड में माचिस लेके, भले देखिए इसमें वॉलेटाइल मैटर ज़्यादा है, आप माचिस लेके लगाएंगे इसको तो जल्दी नहीं जलेगा। वही सेम केस है, आप टॉरिफाइड में थोड़ा जलाएंगे तो जल्दी उसमें स्पार्क ले जाएगा। अगर घर में किसी ने देखी हो कि आजकल धूप आती है, उसमें जल्दी से क्यों आग पकड़ लेता है, वो सिमिलर फैशन में समझ लो टॉरिफाइड मटेरियल होता है, इसलिए वो कंबशन उससे जल्दी हो जाता है। फिर माल रिजेक्ट हो जाता है। ये माल किसी का रिजेक्ट हो गया, वापस मिलने की संभावना रहती है उसमें? तो माल तो आपका वहीं रिजेक्ट हो, तो माल आपके पास प्लांट वापस ला सकते हैं, वो तो अनलोड ही नहीं हुआ ना। ये ट्रांसपोर्टेशन में अगर कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपन ने अपने पास। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपने अच्छा गुड क्वालिटी मटेरियल भेजा, वो रास्ते में बारिश हो गई तो वो तो आपका फिर नहीं एक्सेप्ट होगा। नहीं तो जैसे माल रिजेक्ट हो गया, हाँ माल रिजेक्ट हो गया तो देखिए, माल रिजेक्ट गाड़ी अनलोड करने से पहले ही टेस्ट होता है। हो गया, ठीक है। ये जो टेस्ट आप बोल रहे हैं ना, गाड़ी अनलोड करने से पहले ही टेस्ट होता है। अच्छा ठीक है, वापस हो जाएगा। तो वो तो आपको बस फिर गाड़ी को घुमाना है, वापस चल देना है।
लेकिन ये तो एक बहुत अलग कहानी होती है। नहीं कोई कहानी नहीं है एक्चुअली। अब ये तो हम गवर्नमेंट टोटल तो सेफ साइड नहीं गवर्नमेंट ने इसमें दोनों देखिए क्या होता है। लाइक आप गवर्नमेंट के लिए आप भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपको भी उसको प्रॉफिट लॉस सब देखना है, पावर प्लांट भी आपको भी देखना है। क्योंकि देखिए किसी मशीन को भी लेके और एक बहुत सारी इसमें मतलब कमर्शियल पॉइंट भी है, इकोनॉमिकल पॉइंट भी है, टेक्निकल पॉइंट भी है। इन तीनों पर्सपेक्टिव को समझने के लिए लंबा डेलिब्रेशन चाहिए, तो मैं उसमें जाऊँगा नहीं। बट है कि समझिए कि दोनों के वेलफेयर के लिए चीज़ अच्छी है। हम मल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा मटेरियल भी अच्छा है, वहाँ पर रिजेक्ट होने का मतलब कोई खौफ नहीं रहेगा। नहीं, अगर आपकी मॉइस्चर की वजह से पावर प्लांट शट डाउन हो गया तो कितने सारे लोग अंधेरे में रहेंगे, भी शूटिंग वाले थे ना। देखिए मॉइस्चर का क्या होता है ना, ये तो सही है। अब अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली क्या है, जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ग्राइंडेबिलिटी में इम्पैक्ट आता है, और जब ये बॉलर के इनसाइड जाता है तो अनबर्न ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आपने पैसा दिया कि समझ लिए उसका जितने भी टन आपने लिया, लेकिन आप उसका हार्डली 50% या 70% यूज़ कर पाए, 30% तो आपका अननेसेसरी पैसा गया ना, तो इकोनॉमिकल नहीं है, टेक्निकल भी वायबल नहीं है। तो एनटीपी से उसको अनमोस्चर नहीं कर सकती। हाँ जी, एनटीपी से अनमोस्चर नहीं कर सकती, मोस्चर ज़्यादा आ गया। हाँ, और हम चाह रहे हैं कि भाई बैंक में वो ले लें, उसे अनमोस्चर करना। ऐसा अभी कोई प्रोविजन नहीं निकाला। 40% तक है। देखिए ज़्यादातर तो लोग जो मेंटेन करते हैं, आप तो मशीन दे रहे हैं तो आपने अभी देखा होगा सप्लाई साइड में 10-12%, 13% वो कोशिश करते हैं कम से कम रहे। लेकिन हाँ, हमने भी सीजनल इम्पैक्ट देखा है। आप गाड़ी को रात भर खड़ी करके बाहर छोड़ दो तो भी आपको मॉइस्चर सुबह अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि ये अभी अपने आप में एक हीट रिलीज करता है, और जब हीट रिलीज करती है कोई चीज़ तो डेफिनेटली मॉइस्चर भी उसी प्रोपोर्शन में खींचती है। उसका कारण क्या है कि एनटीपीसी में जैसे टिपर में माल जा रहा है, ओपन माल जा रहा है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक है, नेचुरल मॉइस्चर। तभी तो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो फ्यूचर है वो टॉरिफाइड का है। अभी हम ट्रांजिशन फेज में, जैसे ब्रिकेट प्रोडक्शन से लोग पैलेट प्रोडक्शन पे आ गए। जितने भी ब्रिकेट मैन्युफैक्चर थे, आज की तारीख में कोई नहीं बोलेगा सर मैं ब्रिकेट बस बना रहा हूँ, वही भी बोलेगा सर मैं ब्रिकेट तो बना रहा हूँ, साथ में पैलेट भी बना रहा हूँ, क्योंकि वो एक सिस्टम से ट्रांजिशन में जा रहा है। तो डेफिनेटली जब ये आप नॉन टॉरिफाइड पैलेट लाइन लगाओगे तो डेफिनेटली कल के दिन आप भी ट्रांजिट करोगे, क्योंकि मार्केट भी डायनेमिक्स है, कोई चीज़ स्टेटिक नहीं है। टेक्नोलॉजी आज है तो कई लोग हैं कि अभी जो टेक्नोलॉजी बेस्ट है उसको लेके। अब हम एक और चीज़ बात कर रहा था आपको, ये पैलेट मशीनरीज को लेके। तो डोमेस्टिक मशीन तो हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट भी अच्छा है। अगर सेम मशीन आप लेते हैं तो नो डाउट इंटरनेशनली के भी अपने स्टैंडर्ड्स है, वो भी एक अच्छी लॉन्ग लाइफ देती है। लेकिन मतलब इन जनरल ऑब्जर्वेशन बोलो, आई एम नॉट मतलब डिस्करेजिंग कि जो आप डोमेस्टिक मशीन लेते हो जिस कॉस्ट की समझ लो उसमें 3-4 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कॉस्ट में आपको वो मशीन्स पड़ेगी। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करते, लोगों ने लगाए हैं इंडिया में, सीपीएम की भी मशीन्स लगाई हैं, एंडिट्स की मशीन्स लगाई हैं, बट व्हाट जनरली आई हैव फाउंड कि दे आर स्ट्रगलिंग टू हैव सम स्पेस। अब आपने ले लिया भाई क्या बोलते हैं BMW, फिर ढूंढ रहे हैं कोई छोटा सा इंजन की भाई तो वो वाला जुगाड़ वाला हिसाब किताब बहुत है। तो ये जस्ट एक जनरल डिफरेंस है जो थोड़ा आई थिंक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और जिसको सेल करने जा रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। प्लीज़ नेक्स्ट। हाँ नहीं, तो ये एक जस्ट बायोमास टॉरिफिकेशन कैसे होता है, जस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। टॉरिफिकेशन का हम जस्ट एक परिभाषा ही बात करें तो कम से कम इसको 250 से 300 डिग्री में आपको हीट अप करना होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर में जो इसका वॉलेटाइल है वो भी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपकी जीसीबी इंप्रूवमेंट हो जाती है, तो इसके कारण इसकी डिमांड ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं और ड्राइंग एक साथ कंबाइन हो सकता है ऐसा प्रोसेस? ड्राइंग का मतलब अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो ड्राइंग का मतलब है कि आप मॉइस्चर रिमूव कर रहे हो। हाँ। ठीक है, तो ड्राइंग आपका ओपन में भी हो सकता है। मतलब जब हम टॉरिफिकेशन कर रहे हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। टॉरिफिकेशन एक्चुअली अगर आप ड्राइंग करके 15% मॉइस्चर बनाएंगे तो टॉरिफिकेशन की एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है, जो हमारा टाइलर चाइना में ट्राई किया। वो फिर मल्टी फेस वाला सिस्टम बता रहे हैं कि आपने पहले ड्राई करा, फिर एक सिंगल, जैसे गुड़ बनाने वाला सिस्टम होता है ना, एक बकेट से दूसरी बकेट तीसरी बकेट में, तो वो वाला सिस्टम में जैसे पहले ड्राई करना पड़ेगा आपको। मतलब अगर 20% मॉइस्चर है तो आप 15 बताइए, 15 से अगर टॉरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको। अच्छा, इसमें एक और गेम है या एक और मतलब टच करूं, एक होता है ये जो टॉरिफिकेशन है किसका सबसेट है, ये है पायरोलिसिस मेथड, पायरोलिसिस प्रोसेस का वो सबसेट है। तो पायरोलिसिस से क्या होता है कि आप उसकी पायरो गैस भी निकालते हैं, एक उसका टॉर गैस भी निकालते हैं। आप क्या उसका बाय प्रोडक्ट पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो कि आपको उसका सॉलिड वाला पार्ट चाहिए, लिक्विड चाहिए या गैस चाहिए, तो वहाँ पे भी मॉइस्चर का गेम होता है बहुत। पायरोलिसिस में तो बेसिकली लिक्विड पोर्शन पे ज्यादा जोर होता है, उसका कैश वैल्यू ज़्यादा है, कैश वैल्यू ज़्यादा है। हमारे पोर्शन के अंदर हम लोग दोनों चीज पे फोकस करते हैं कि हमें टॉरिफाइड पैलेट मिल जाए और साथ साथ में गैस मिल जाए, सफिशिएंट गैस कि हम सिस्टम को रन कर पाए, क्योंकि उसी गैस सिस्टम को सिस्टम को जनरली जो गैस जनरेट होना शुरू करती है, नो डाउट मॉइस्चर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में ये भी है कि जो गैस जनरेशन है कम से कम 500-600 डिग्री के बाद ही गैस जनरेट होती है इसमें, अदरवाइज समझ लीजिए वो स्मोक है।
स्मोक भी नहीं बोलूँगा उसको। अगर हमारा 20 to 25% ऑफ अगर हमारा मान लीजिए मॉइस्चर है हमारे पास, हाँ। और अगर हम आई थिंक 15-20% तक को तो ऐसे ही डाल सकते हैं, उसको ड्राइंग की जरूरत नहीं है। 20% में है और हम चाह रहे हैं कि हम टॉरिफाइड में ही सीधा काम करें, क्योंकि फिर हम क्यों फिर ड्रायर में हम फिर पैसे नहीं, एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली सिंगल रिएक्टर पर पूरा लोड डाल दोगे ना तो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी डाउन होगी फिर, और टाइम रिटेंशन भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब आपका फिर वो इनपुट आउटपुट वाला है ना, समझ लीजिए जो काम 2 घंटे में हो रहा होगा उसको 4 घंटे देने पड़ेंगे। इसमें बस कहना क्या है आपको, जैसे आपने अभी शेडर किया, शेड कर लिया, चिप कर लिया, चिप करने के बाद उसको आपने ड्राई कर लिया, ड्राई करके 15% मॉइस्चर लिया और उसको आप पायरोलिसिस चैम्बर में डाल दो, टॉर्फिश चैम्बर में डाल दो, वहां से चैम्बर से निकालने के बाद सीधा ग्राइंडिंग में लाकर के क्रशिंग करा आपने और फिर पैलेट बना दिया। एक स्टेप आपका ऐड हो गया, लेकिन ड्राइंग करने से आपकी जो सिंगल चैम्बर पे जो डिपेंडेंसी आ रही थी या उसकी एफिशिएंसी जैसे सर ने बताया वो कम हो जाएगी। आप 15% मॉइस्चर लेंगे, क्योंकि हमने अभी ट्रायल किया चाइना में, हम लोग तो चाइना में हमने जो चैम्बर लेकर आपको दिखाया मैंने वो ट्रायल करके लाया, तो 15% मॉइस्चर पर ट्रायल करने से हमको उसका जो वर्किंग टाइम है वो कम हो गया, उससे ज्यादा मॉइस्चर था तो वर्किंग टाइम बढ़ गया, क्योंकि सॉरी टू कट यू, बट उसका तो आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ना, जैसे आपका ड्रायर जो है, अगर वो 2 टन की जगह आप 4 टन का बना दें तो आपके लिए वो थोड़ी बॉटलनेक रहेगा। नहीं, इसमें रिटेंशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको। हाँ, रिटेंशन टाइम जो भी नहीं, आप एक साइजिंग की बात कर रहे हैं, एक रिटेंशन टाइम, दोनों साथ में नहीं हो सकती। अगर साइजिंग बढ़ाएंगे तो फिर डेफिनेटली उसकी प्रोपोर्शन में आपका रिटेंशन टाइम भी बढ़ेगा। तो फिर मतलब इनपुट आउटपुट आपकी उसकी क्या होता है, लोग बकेट में क्यों मतलब जो मल्टीफेस में क्यों जाते हैं कि उसको थोड़ा फास्ट पे में, जो फास्ट पैरेलिसिस बोलते हैं इसको, वो वाली इसमें आपको जल्दी यील्ड जाती मिलती है। अगर हम बाय एनी चांस जैसे हमें जैसे क्रश करना होता है, हमें सारा का सारा हमारा जो रॉ मटेरियल है, अगर हम उसको और फाइन पार्टिकल्स में करते हैं, क्योंकि वही जैसे सरफेस एरिया हमने जैसे ही बढ़ा दिया उसका तो मॉइस्चर तो वैसे ही वो रिलीज बहुत जल्दी कर देगा, तो ये भी हम क्या हम और अपने ग्राइंडर्स को और वैसे बना सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली बात ये है कि जैसे इसका जो सिस्टम जो है कि आपने पहले शेड कर लिया, तो शेड करके आप वैसे सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, आप इसको 1 से 2 इंच के फॉर्म में ला रहे हैं, आप डायरेक्ट पानी की वैल्यू डाल नहीं रहे, तो वो इतना सफिशिएंट है। अदरवाइज इसको अगर आप बहुत ज्यादा पाउडर कर देंगे तो कन्वेइंग का भी एक पोर्शन बन जाता है जो अच्छा, इसमें एक और चीज़ में थोड़ा लाइट डालता हूँ। हम टॉरिफिकेशन किसका कर रहे हैं, वो फीड स्टॉक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप वुडी का कर रहे हैं तो ठीक है, आपका वो ड्रम टाइप सिस्टम है इसमें। अच्छा, पहले टॉरिफिकेशन की टेक्नोलॉजीज बता देता हूँ मैं क्या क्या होती हैं। टॉरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज में मेजरली पॉपुलर है एक बैच टाइप सिस्टम, एक है कंटिन्यूस सिस्टम। तो बैच टाइप सिस्टम में भी 2 सिस्टम होते हैं, एक बिल्कुल स्टैटिक, आपने समझ लिया क्लोज चैम्बर है बॉक्स टाइप में, उसमें मटेरियल रख दिया, वो एक सिस्टम वो है बैच में। बैच में एक दूसरा सिस्टम भी है कि उसमें भी आप बॉक्स टाइप में रख दिए, लेकिन उसका जो ड्रम है वो रोटेट हो रहा है। ये होगा बैच टाइप के 2 कैटेगरी, ठीक है। आप आउटसाइड उसकी हीटिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिक हीटिंग कर रहे हो, या फिर उसी के पैलेट ब्रिकेट नीचे आप फर्नेस में लगा के रख रहे हो, रोटेटिंग समझ लीजिए एक ड्रम टाइप को आप रोटेट कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, मोटराइज्ड है मतलब, तो वो सब चीज़ें से एक आपका बैच टाइप सिस्टम। दूसरा होता है कि उसमें कंटिन्यूस सिस्टम। कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होता है, वन एंड में आप इनपुट दे रहे हो,